हमारे साथ है आप नेता साबरा अली जी। नमस्कार। भाजपा मंत्री के काफिले से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया थोड़ी अलग रहेगी, जो कि लोगों को नागवार गुजरती है, लेकिन वो देश हित में और आम इंसान के हित में होती है। बीजेपी के मंत्री और नेताओं पर पावर का इतना नशा चढ़ चुका है कि उनकी नज़र में इंसान इंसान नहीं, जानवर जानवर नहीं, और उन्हें इंसान और जानवर का फ़र्क नहीं मालूम। इसके लिए पहले आप एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब आपने ये वीडियो देखा, आप ये देखिए, बीजेपी का मंत्री है, उसको तो वहाँ की जनता का और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बल्कि अगर किसी को छोटी मोटी चोट भी पहुँच जाए तो तुरंत अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुँचाए। यही अरे एक अच्छे नेता का काम होता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसे घर को उजाड़ दिया अपनी सत्ता के नशे में कि इनके घर में 5 बेटियां बची हैं, बेटा एक भी नहीं, क्योंकि अकेला बेटा था। उस परिवार के दुख को कैसे दूर कर सकते हैं? और उसके बाद भी इस मंत्री ने अपनी सत्ता के नशे में वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा, उनको कोई आश्वासन नहीं दिया, या उनके साथ में कुछ और तो हो नहीं सकता, थोड़ा बटरिंग कर देते, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि हम बीजेपी में हैं और हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन बिगाड़ने वाला ऊपर बैठा है। जिस दिन उसने अपनी आँख खोल ली, उस दिन आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे सर। इसीलिए जनता को भेड़ बकरी की तरह अपनी गाड़ियों से कुचलना, उनको मारना, ये दूर कीजिए। वो दिन अब दूर नहीं कि जब आपका सब कुछ छीनने वाला आपसे, जनता आपको सब कुछ छीन कर दिखाएगी। जी, विपक्ष कहता है कि मोदी झूठ के भाषण देते हैं। देखिए, ये तो कई बार साबित हो गया। अब जनता कहे या ना कहे, कोई आदमी ना पहचाने वो एक अलग बात है, वरना आपने देखा होगा कि मोदी जी मंच से जितने वादे करते हैं, उनमें मोदी इतने सुलझे हुए आदमी हैं कि उस झूठ को इस सफाई के साथ बोलते हैं कि झूठ नजर ना आए। इसके पहले आप वीडियो देखिए। हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। अयोध्या में नगर निगम ने ठेला लगाने वालों को डंडे के बल पर उल्टा खड़ा कर दिया और कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। वहीं जो युवक उल्टा खड़े नहीं हो पा रहे, उन्हें डंडा दिखाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपने देखा, आप खुद ही फैसला कीजिए कि जो वो बोल रहे हैं क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं है। जब वो जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो 3 लाख करोड़ का काला धन है, उसको हम 15 दिन के अंदर वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। एक पैसा आज तक नहीं आया, बल्कि उसके बारे में अगर पूछा गया तो शाह साहब का स्टेटमेंट है कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी इलेक्शन से पहले मोदी जी ने बोला, मैं खुद देख रहा था टीवी पे, कि ये मोदी की गारंटी है, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन इलेक्शन में जैसे इनके जीत का अनाउंस होता है, तभी उन झुग्गियों पर बुलडोजर पहुंचने शुरू होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और उनका तो सब कुछ ठीक ही माना जाएगा। जी सर, हमने सुना है योगी जी अपने गुरुजी की बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। आपको किसी बेवकूफ़ आदमी ने बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अपने गुरुजी की बड़ी इज्जत करते थे और गुरुजी उनको बहुत पसंद करते थे, तो पहले आप वीडियो देखिए। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके गुरु से बनती नहीं थी क्या? क्या उनके गुरु योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे क्या? इस तरीके की बात, इस तरीके का सवाल इस वीडियो की शुरुआत में मुझे इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि एक बयान सामने आया है। बयान एक बड़े नेता का, इस देश के एक बड़े वकील का बयान, सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया जिसमें साफ तौर पर कहा कि उनके गुरु आखिरी वक्त में योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने खुद अपने ये बयान में कहा कि उनके गुरु ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि इसको समझाओ, इसका दिमाग, इसका मन हिंसा में ज्यादा लगता है। आपने वीडियो देखा, इसमें गुरुजी ने साफ साफ बोला है कि यार मैं योगी को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत उल्टे सीधे रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है। और ये सही पूछो तो इनके गुरुजी के बयान के मुताबिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, आपने वीडियो में देख ही लिया है, उनके मुताबिक ये आदमी किसी गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है। अभी भी वो क्या कर रहे हैं? ये राजनीति नहीं है, यह समाज की सेवा नहीं है, ये पब्लिक की सेवा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुलेआम गुंडागर्दी है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो एक बहुत ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनको हर इंसान की
मजबूरी का और उसकी मजहब का और उसकी क्या परिस्थिति है उसके बारे में सब कुछ जानने का बहुत बड़ा अधिकार है और फिर उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने का अधिकार है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाने का। अभी किसी मुसलमान से एक छोटी सी गलती कहीं पर हो जाए तो उसके घर पे तो बुलडोजर चलाते ही हैं, उसके रिश्तेदार और मिलने वालों को नहीं बख्शते। भाई उन्होंने क्या गुनाह किया है? और बुलडोजर तो उनके मकान पे भी नहीं चलना चाहिए जिसने कोई गलती भी की है। कोई गलती की है तो उसको आप गिरफ्तार करके जेल भेजिए, उसकी सजा भुगतेगा वो। ये कौन सा तरीका है कि मकान तोड़ दो, कारोबार तोड़ दो, उसको कहीं का निर्माण बर्बाद करना है और वो भी सिर्फ एक ही समुदाय को? तो मुझे लगता है उनके गुरुजी की बात से मैं सहमत हूँ। उनकी बुद्धि इस गद्दे पे बैठने के लायक नहीं है। उनको तो जाकर मंदिर में ही घंटा बजाना चाहिए, कुर्सी को त्याग देना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रही है कि हिंदुओं ने ही हिंदू को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। सर ये बात हम बहुत पहले कह चुके हैं कि बीजेपी ने जो देश का माहौल बना दिया है, भाई को भाई से लड़वा दिया, बाप बेटे को लड़वा दिया, हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया, इसी तरीके से हर बिरादरी को लोग लड़ाते आ रहे हैं। पहले आप उसके लिए वीडियो देखिए। कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जलने की जगह नहीं, आप कहीं पर भी जलाओ, आप इस शमशान में नहीं जला सकते क्योंकि वो ऊंची जाति वालों का शमशान है। हम छोटी जाति के इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। अब आपने वीडियो देखा, इसमें आपने ये देखा कि वो भी हिंदू है जो जलाने आए हैं और जो मना कर रहे हैं वो भी जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। आज तक तो सिर्फ एक मुसलमान के पीछे पड़े हुए थे, अब हिंदुओं के पीछे भी। ये बात हम पहले कह चुके हैं कि आज ये मुसलमानों को नंबर लगा रहे हैं, कल दूसरी जातियों को लगा, किसी को दलित के नाम पे, किसी किसी मजबूरी के नाम पे। ये तो होना ही था और ये डे बाई डे बढ़ेगा, आप देखना, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज नहीं तो कल मरना तो उनको भी है जो इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई एक तो परिवार को वैसे ही दुख कि उनके घर का सदस्य चला गया, दूसरा दुख और कि उसका अंतिम संस्कार ना होने दें। तो क्या हमारे देश में आम आदमी को किसी मजबूर घर में, दलित में, मुसलमान में पैदा होना गुनाह है जो उसकी सज़ा दी जाती है? और सज़ा देने वाले ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं? सज़ा देगा तो ऊपर वाला देगा। तो इनको ये समझाना चाहिए, हमारे योगी जी को और मंत्री जी को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सीएम और अमित शाह पर झूठे बयान वादे करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री और नेताओं की बातों में मुश्किल से 5% सच्चाई होती है, बाकी कुछ सच्चाई होती ही नहीं है। इसलिए ये कुछ कहना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अब आप ये देख लीजिए खुद कि पहला भी इंटरव्यू देखिए, उसके बाद बात करें। हमने टारगेट लिया है कि ये लैंडफिल साइट लगभग मार्च 2026 तक इसे हम क्लियर करने की स्थिति में आ जाएंगे। 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे। आपने इंटरव्यू देख लिया, आपने देखा कि रेखा जी कह रही हैं ये जितने भी चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, इनको हम 2026 के अंदर ही समाप्त कर देंगे, आपको ये नज़र नहीं आएंगे। वीडियो देखा आपने या नहीं देखा, एक बार आप उसको फिर से देख लीजिए। अब आपने वीडियो देखा तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद हमारे सीएम बोल रही हैं दिल्ली की। उसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं दूसरी तरफ कि कूड़े के जितने ढेर हैं जो पहाड़ों की तरह लगने लगे हैं, ये हर कीमत पे 2028 तक समाप्त कर दिए जाएंगे। अब ये बताइए, एक राजधानी के सीएम हैं और दूसरे देश के गृह मंत्री हैं, तो हम तो अपनी जबान से किसी को झूठा भी नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में एक तो गलत बोल रहा है ना कोई भी। तो इनको पहले अपनी कैबिनेट मंत्री जो मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में पहले फैसले ले लेने चाहिए कि आपको क्या बोलना है और मुझे क्या बोलना है, ताकि जनता पे इसका कोई गलत असर ना पड़े। क्योंकि जनता के साथ एक धोखा है, जनता खुद समझती है धोखेबाजी की जा रही है। भाई गृह मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं और हमारे प्रदेश की जो हमारी राजधानी की सीएम है वो कुछ और बोल रही हैं, तो ये जनता के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। इनको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है और उनको सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंची सीट पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपने नौजवान साथियों से फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि भाई आप मेरे या किसी और के समझाने में और बहकावे में ना आए, क्योंकि मैं तो क्या नेता नहीं हूँ। नेताओं का काम है लोगों को उल्टी सीधी राह दे के और परेशान करना। आप परेशान होंगे तो अपनी गलतियों से होंगे, इसीलिए आप किसी नेता की बात को ना माने और जो आपका दिल ठीक कहेगी ये ठीक है आप वही करें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।